आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, पहले भी पालना दी आपने कमाल किया, व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रहे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति। 21 जून है और मीठे प्यारे बाबा के आज अव्यक्त महावाक्य। रिवीजन मुरली है 16/2/1986, 16 फरवरी 1986। आज की मुरली का जो सार है, गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने भी बच्चे, इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। होगा कोई ऐसा भाग्यवान बाप भी जिसके इतने सारे बच्चे और सभी भाग्यवान हो? तो बाबा कहते, नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है, चाहे वो नंबर 1 में है, पर चाहे वो नंबर लास्ट में है, लेकिन भाग्यवान बन गया तो बाबा कहते उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया है। यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष किया। बस एक ही लगन में मगन होकर एक सत्य बाप को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया, तो वो हिम्मत रूप में दिखाई है। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प, अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान देते हैं। सभी के स्व परिवर्तन की
सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। सुनाया था ना, बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। बाप दादा के पास, आपके पास जो साकारी दुनिया में टीवी है ना, उससे भी बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली टीवी है, जिस टीवी में पूरी दुनिया की आत्माएं समाई हुई हैं। तो आप सिर्फ उस शरीर के एक्ट को देख सकते हो, बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। हाँ देखो, बाबा कभी कहता है कि मैं थॉट रीडर नहीं हूं, और अब बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा संकल्पों को भी देख सकते हैं उस टीवी के अंदर। बाबा की लहर चल, हाँ जी, बाबा की लहर चलती है ना, कभी कैसे कभी कैसे। हाँ बिल्कुल, है ना। तो बाबा बताता है सब कुछ है बाबा, लेकिन हाँ बच्चों को आगे रखते। बिल्कुल, है ना। तो बाबा हमेशा, ये हर एक चीज में बाबा की कोई नई नई विधि होती है। जिस प्रमाण आत्माएं संकल्प लेकर आती है, उस प्रमाण बाबा मुरली चलाता है। तो अभी बाबा ने देखा कि बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पाठ बजाया, वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी और सुनी। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने के लिए आए हैं। अभी देखो, जब से बाबा का व्यक्त पाठ शुरू हुआ, व्यक्त में भी जब थोड़ा टाइम हो गया, तो बाबा क्या मिलने आता था, है ना। ज्ञान तो सुनाने कम ही आता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा ने सारा ज्ञान स्पष्ट कर दिया था। तो कुछ रहा था वो दादे गुलजार के तन में स्पष्ट कर दिया। उसके बाद तो बाबा मिलने के लिए आता था, है ना, बधाइयां देने के लिए आता था। आज मुबारक देने के लिए आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। हाँ, आप सोचें तो बाबा कहते कि और बातें नहीं सुनाएंगे, केवल मुबारक देने के लिए आए हैं। हाँ, मिलने नहीं आए थे ना बाबा पिछली बार भी। तो हाँ, बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में यह संकल्प शुरू के रूप में, खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक है कि हम जल्दी से जल्दी अभी अभी बाबा को प्रत्यक्ष करें, विश्व को ज्ञान सुना दें, विश्व में आवाज फैला दें, ढिंडोरा पीट दें। बाबा भी कई बार कहते हैं ना, ढिंडोरा पिटवा दो पूरे विश्व में, नगाड़े बजवा दो कि भगवान इस धरती पर आ चुका है। तो बाबा कहते इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा है। तो बाबा कहते कि चारों ओर खुशी की रौनक प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद ले गए, लेकिन इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे हैं। ये बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि ये चीजें तो भर ली बच्चों ने अपने जीवन में, प्रत्यक्ष भी है, खुशी की रौनक भी कर रही हैं, वातावरण को भी खुशी में ला रहे हैं।
तो बाबा कहते ये मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद ले गए, मधुबन से वो भर कर ले गए अपने जीवन में। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे खुश हो रहे हैं तो बाप भी खुश हो रहा है। समझा? गोल्डन जुबली भी मना ली ना, अभी आगे क्या मनाएंगे? क्या मनाएंगे? गोल्डन जुबली के बाद क्या आती है? हाँ, क्या मनाएंगे ज्योति माता जी? गोल्डन जुबली के बाद हाँ, बाबा कहते हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो डायमंड, अब बाबा पूछते हैं कि डायमंड जुबली यहां ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? कहां मनाएंगे? यहां मनाएंगे या सत्युग में मनाएंगे डायमंड जुबली? यही मनाएंगे, यही मनाएंगे। हाँ जी ज्योति माता जी। अपने राज्य में मनाएंगे, यहीं पे मनाएंगे, यहीं पे मनाएंगे। चलो सुनते हैं फिर बाबा को भी। गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? अब बाबा ने फिर प्रश्न पूछा, अब जो गोल्डन जुबली बनाई वो किस लिए बनाई? किस लिए मनाई गोल्डन जुबली? गोल्डन संकल्प, बच्चे गोल्डन की तरह बन गए। हाँ, गोल्डन की तरह बन गए और गोल्डन दुनिया में जाने के लिए, गोल्डन दुनिया में जाने के लिए। हाँ जी, बच्चों की याद में बहुत टाइम हो गया। हाँ, बहुत समय हो गया, तो याद में रहने के लिए गोल्डन जुबली। हाँ जी, और किसी को? तो बाबा ने कहा गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना, गोल्डन दुनिया लेकर आनी है, इसलिए गोल्डन जुबली मनाई। तो इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? अब बाबा पूछते कि गोल्डन जुबली मनाई ना, अब इस गोल्डन जुबली में क्या श्रेष्ठ संकल्प किया आपने? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए, अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया? दूसरों को तो बाबा कहते जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो, है ना। अपने लिए कौन सा किया? जो हर संकल्प हर वर्ष और हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन, बाबा कहते गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते हैं, गोल्डन इवनिंग कहते हैं, है ना। वैसे गुड कहते हैं, बाबा कहते गोल्डन कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकेंड गोल्डन हो। गोल्डन सेकेंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। एक आंख में हो गोल्डन दुनिया, स्वर्णिम दुनिया जिसको सतयुग कहेंगे, और दूसरी आंख में गोल्डन लाइट की दुनिया अर्थात अपना घर परम धाम, है ना। तो इसलिए बाबा कहते अभी बाबा ने कहा बाबा कहते ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। ये अनुभव कराना यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे?
गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। केवल यही सोचें कि भाई मैं तो साक्षी, साथी भी हूं। विश्वविद्यालय को की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो उसकी भी गोल्डन जुबली है। एक दिन हुआ है को, पर जब बाबा कहते कि ये नहीं कि आप साक्षी होकर गोल्ड, जैसे कोई कार्यक्रम करना होता है ना, सोचते हैं भी हम तो नए नए आए हैं, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम तो नए हैं, बैठेंगे केवल। बाबा कहते हैं केवल साक्षी होकर नहीं देखना है, साथी भी बनना है। इसलिए बाबा कहते सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक्चुअली आज क्या है कि नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, इस कारण आपको थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो ब्रॉडबैंड है वो नहीं चल रहा है आज अच्छी तरह से, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जितना जितना सुनाई पड़ रहा है, दैट इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, तो इसलिए आज थोड़ा कनेक्टिविटी के लिए माफ करें। तो भी बाबा कहते कि बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के संकल्प आप सब पहुंच गए। बनाने की मेहनत हमारे आदि रत्नों ने की और मनाने के लिए हम सभी पहुंचे गए। हाँ, पका पकाया खा रहे हैं, बिल्कुल। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनने वाले हैं या देखने वाले। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। चाहे कोई आपको मान दे व मान ना भी दे, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। दुश्मन भी हो तो बाबा कहते उसको भी मीठा बनाना है। वह नहीं माने आप तो मान सकते हैं। बाबा कहते वह पत्थर के फेंके आप रतन हो। वह पत्थर फेंके आप रतन दो। वो पत्थर फेंकेंगे आपके ऊपर, बातों के पत्थर फेंकेंगे, संकल्पों के पत्थर फेंकेंगे, लेकिन आप क्या दो उनको? सदा रतन दो। क्योंकि उनके पास जो चीज है वो ही हमें देंगे, और जो हमारे पास चीज है वो हम देंगे। तो जिसके पास जो होगा वो देता रहेगा, जिसके पास रतन है वो रतन देगा, और जिसके पास पत्थर पड़े हैं वो पत्थर देगा। तो आप भी पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी मिलियनर हो, है ना, मल्टी मिलियनर हो। तो बाबा कहते भिखारी नहीं हो, अमीरों के शहंशाह हो आप, बहुत है आपके पास धन। तो जो सोचो कि वह दे तब दो, यह भिखारी के संस्कार है। वो मुझे रिस्पेक्ट दे तो मैं रिस्पेक्ट दूं, नहीं। दाता
दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। बाबा ने कहा यह भी भिखारी की तरह आगे हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। स्कूल में तो नहीं जा रहे ना, ऐसे हाथ तो दुनिया के आगे नहीं फैला रहे, पर बुद्धि रूपी हाथ दुनिया के आगे फैला रहे हैं कि ये देगा तो मैं इसको दूंगा, ये करेगा तो मैं करूंगा। इसमें निष्काम योगी बनो, तब ही गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है। साइंस वालों ने इस दुनिया को खत्म करने के लिए कितना कुछ सामग्री बनाई हुई है ना, और वो भी शक्तिशाली है, बैठे बैठे ही तहस नहस कर सकते हैं। तो जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए, विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइंड वस्तु बना रही है। तो बना लिया उन्होंने, क्रिएट कर लिया सारा कुछ। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, आधी दुनिया अभी आधी मरी हुई है। भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। अब हर एक व्यक्ति डर रहा है, डर की नींद में सो रहा है। नींद भी पूरी नहीं आ रही है, प्रॉपर नहीं है, वो भी डर है कि कहीं कल का सूर्य देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे। तो बाबा कहते उनको खुशी की लहर का, है ना, बाबा कहते ऑक्सीजन दो, उनको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। दुनिया भय की शैया पर लेटी हुई है, तो हमें उनको क्या करना है? खुशी की लहर की ऑक्सीजन देनी है। और यही गोल्डन संकल्प गोल्डन जुबली में सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? हाँ, अब सभी तो करते ही रहते हैं। ये गोल्डन संकल्प और गोल्डन दुनिया के लिए बाबा कहते गोल्डन जुबली मनानी है। तो क्या करना है संकल्प? कि सबको खुशी की लहर, खुशी की ऑक्सीजन देते रहना है। कोई निराश हो तो उसको आशा भरी दृष्टि से उसके अंदर आशा भर देनी है। नाउम्मीदों में उम्मीदें भर देनी है। दिल शिकस्त वालों को खुशी की लहर फैला देनी है उनके दिलों में। तो बाबा कहते समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तेज करो इस गति को, है ना। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है, अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो सभी को खुशी की टोली खिलाओ। तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना। नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की, बाबा कहते, तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या अभी बाबा पूछते कि अच्छा, सेवाधारी की खुशी में नाच रहे हो ना, कि हम सेवाधारी हैं, हम सेवा के लिए बाबा के पास आए हैं। नाचने से थकावट खत्म हो जाती है, उमंग रहता है ना दिल में। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? सेवा की या खुशी की डांस दिखाई सभी को? सेवा की, खुशी की डांस नहीं दिखाई।
डांस तो अपने आप ही की फिर खुश होके की सेवा। वो तो फिर जब खुशी की डांस होगी तो सेवा होगी, जब अंदर खुशी होगी। सेवा तो वैसे भी करते हैं, एक तो ऊपरी दिल से करते हैं तो सेवा तो, पर खुशी की डांस करेंगे तो सेवा भी खुशी खुशी करेंगे। सेवा की तो। हाँ, तो बाबा कहते क्या किया, डांस दिखाई ना, तो डांस दिखाई तो खुशी से सेवा भी हो गई। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को युक्ति व मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के, सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार, बधाई और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। पार्टियों के साथ मीठे प्यारे बाबा की अव्यक्त मुलाकात। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है? अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो कि क्या मुझे सदा, सदा शब्द अंडरलाइन है, बाप और वर्षा जो बाप से मुझे मिलने वाला है, क्या वो मुझे याद रहता है? बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ है। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए, और जो वर्षा याद है तो बाप की याद ऑटोमेटिकली रहती है कि मुझे किसने दिया, मेरे बाप ने दिया। तो अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें? तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। खजानों से भरपूर बनाती है और दुख दर्द से दूर करती है। तो दोनों ही फायदा है, दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते। कोई भी बात का दुख नहीं, मन सदा शांत है ना, उड़ती कला में रहता है और सदा खजानों से भरपूर रहते हैं, ज्ञान रत्नों से भरपूर रहते हैं। तो ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप दादा के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहां लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। तो बाबा इसलिए तभी कहते हैं कि अभी इन खजानों से भरपूर हो जाओ। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहां तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं है। देखो कितनी बड़ी विशेष बात है। बाबा कहते हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग उत्साह है, हिम्मत नहीं है तो भी सफलता नहीं है।
अंदर तो है, संकल्प तो क्रिएट कर रहे हैं कि हमें करना है करना है करना है, पर हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं तो भी सफलता नहीं मिलेगी, ये तो क्लियर है। पर हिम्मत है पर अंदर खुशी नहीं है तो भी सफलता नहीं मिल सकती। तो दोनों साथ साथ चलने चाहिए, हिम्मत भी और उमंग उत्साह भी। बाबा कहते दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है, इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य 108 रत्नों की विजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। पहला पॉइंट, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। कारण क्या कहेंगे, क्यों मिला होता है? समानता होती है। और क्या कहेंगे ज्योति माता जी, क्यों दाना दाने से मिला होता है? क्योंकि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तभी माला बनती है। हाँ, जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं, कैसे जुड़े रहते हैं? आपस में हाँ जी, ज्ञान की लेन देन, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हैं। ज्ञान रत्नों की लेन देन। बाबा ने कहा सुनो, तो सभी को यह महसूसता आए कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई है। हाँ जी, क्या कह रहे हो अनीता बहन? कोई दूसरा अपने आप को बड़ा कर सकते, कोई दूसरा अपने आप को बड़ा न समझे कि इस तरफ बनाया। हाँ, बड़ा नहीं इसको कहेंगे जहां पे हम संस्कार मिलन करते हैं। इस संगम योग पे बाबा ने बड़ी अच्छी चीज कही है कि ब्राह्मण परिवार के साथ संस्कार मिलन होना बहुत जरूरी है। चाहे वो कैसी भी आत्मा है, चाहे वो आपको बुरा भला बोलती हो, पर उसके साथ भी संस्कार मिलन करना है, तब माला में पिरोए जाएंगे। इसलिए माला के मनकों को दोनों को इकट्ठा दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बाबा कहते वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। बताया था कि बाबा और मम्मा के संस्कार बहुत अलग थे। हाँ, तो शायद पिछले संडे की मंडली में था। इसमें तो हाँ, है ना। दोनों के संस्कार अलग होते हुए भी कैसे उन्होंने मिलाए हैं। ब्राह्मण दादी दीदियों ने भी कैसे संस्कार अलग होते हुए भी संस्कार मिलाए, तभी तो माला में आएंगे ना। दूसरा है एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। कब मिलेंगे, कब इकट्ठे होंगे? जब संस्कार और संकल्प एक दो के साथ मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरलता का गुण धारण करना। इजीनेस, इजी रहना है ना। इजी रहेंगे तो किसी बात में बिजी नहीं होंगे, है ना। तो केवल बाप की याद में ही बिजी रहेंगे। तीसरा है अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। कोई मेरी स्तुति करे तो मेरी स्थिति बने, किसी ने मेरी प्रेज नहीं की तो मेरी स्थिति खराब हो गई, किसी ने मुझे बुरा भला कह दिया तो मेरी स्थिति खराब हो गई। बाबा कहते अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। कोई जैसे कोई हमने खाना बनाया, कोई खाने की हमारी तारीफ करे तो मैं खुश हो जाऊं, अगर किसी ने कुछ कहा नहीं तो मैं पूरा दिन निराश रहूंगी। एक्सपेक्ट करूंगी कि वो जब तक मेरी
खाने की तारीफ ना करे तब तक मैं खुश रह नहीं सकती, और जैसे ही तारीफ होगी चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी। तो स्तुति से स्थिति नहीं बनानी है। तो इसलिए बाबा कहते जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है, स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। बाबा कहते निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। कहीं निंदा होती है, कोई अपमान हो जाता है तो धनी को भूलकर हम निधन के बन जाते हैं, माना आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है उसको हम भूल जाते हैं। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही तो बातें माला से बाहर कर देती है ना। माला में ना आने का कारण निंदा स्तुति, मान अपमान, है ना, हार पराजय जो भी होता है। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। चौथा है संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक हो चलना है वहां बालक नहीं बनना है। बैलेंस, मालिक और बालक का बैलेंस होना चाहिए। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं, है ना। तो नम्रता आती है निमित्त समझने से। जितना अपने आप को ट्रस्टी समझेंगे, निमित्त समझेंगे, उतना जीवन में नम्रता आती जाएगी। और नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं, सब आपके आगे झुकते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता, स्व संस्कार मिलन हो जाएगा। तो इसलिए नम्रता का भाव रखो। जहां बालक चाहिए वहां बालक बन जाओ, जहां मालिक चाहिए वहां मालिक बन जाओ। नहीं तो कई बार क्या होता है, जहां बालक बनना होता है ना वहां मालिक बनकर रहते हैं, अपने थॉट्स देते रहते हैं, अपने व्यूज देते रहते हैं, और वो उधर एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरी स्तुति ना होने के कारण मेरी निंदा हो जाती है, तो मेरी स्थिति खराब हो जाती है। मैंने थॉट अच्छा दिया, मालिक बन के दिया, ठीक है, मालिक बन की जरूरत थी, मालिक बन के थॉट दिया, पर उस थॉट का मुझे स्तुति नहीं मिली, उन्होंने प्रेज नहीं की, मैंने ऐसा थॉट किया था, उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो भी मेरी स्थिति खराब हो जाती है। तो इन सब चीजों से बालक और मालिकपन का बैलेंस, इसमें नम्रता का गुण धारण करना है, और निंदा स्तुति में दोनों में समान। तो बाबा कहते हैं तब माला में आ सकेंगे। छठा पॉइंट है मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सबके प्रति सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहिब राजी होता है। सातवां पॉइंट है संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी और एक्टिव। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन ना हो, पुरुषार्थ में इजीपन हो, संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है ना। जब इंसान फ्रेश नींद सोता है, पूरी फ्रेश नींद होती है उसकी, तो क्या होता है, एक्टिव होता है, सहज रीति हर कार्य कर सकता है। और वहीं भारीपन हो तो आलस अलबेलापन आता है कि नहीं भाई आज तो पता नहीं क्या हुआ, शरीर ठीक नहीं है, तो एक्टिव नहीं हो पाते। तो इसलिए बाबा कहते संस्कारों का भी बोझ ना हो तब आप एक्टिव रह सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। सदा इजी बाबा कहते खुश इजी नहीं, खुद इजी नहीं बनते तो
तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। 8वां पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। यह मेरे संस्कार हैं, यह मेरा संस्कार शब्द भी मिट जाए। कई बार क्या होता है कि संस्कारों के वश हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हो। कई ऊंची आवाज में बोलते हैं, क्या करेंगे, मेरा संस्कार ऐसा, मेरी आवाज ऐसी है। बाबा कहते ये शब्द भी मिट जाना चाहिए। इतने तक मिटाना है जो कि नेचर भी बदल जाए। कुछ दिन तो ठीक रहेंगे, मीठे होकर रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद कड़वे बन जाएंगे। क्या करें भी, कोशिश बहुत करते हैं ना, पर क्या है, नेचर ही हमारी ऐसी है, हम नहीं चाहते पर हो जाता है। और बाबा कहते इन संस्कारों को भी, इन नेचर को भी चेंज, संस्कारों को चेंज करेंगे, नेचर अपने आप चेंज हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। नेचर बदलेगी, संस्कार बदलेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, अव्यक्ति फीचर्स हो जाएंगे। 9वां पॉइंट है, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहां बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेही के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से, ऐसे स्नेह नहीं मिलता है ना। दुनिया में भी क्या होता है, जब हमें पड़ोसी का स्नेह नहीं मिलता, मतलब क्या होता है कि हमने उनको कभी सहयोग नहीं दिया है। इसलिए बाबा कहते सबको सहयोग देते जाओ। सहयोग देंगे तो उसके मन में ऑटोमेटिकली संकल्प होगा कि इसने भाई मेरी मदद की थी, चलो मैं भी इसको सहयोग दे देता हूं। इसलिए स्नेही बनना बहुत जरूरी है, सबके साथ प्यार रखना बहुत जरूरी है। 10वां पॉइंट है, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। तो ये 10 पॉइंट बाबा ने सुनाए और ये 10 पॉइंट फिर दोबारा रिपीट कर जब इसको विचार सागर मंथन करेंगे, बहुत गहरे पॉइंट है। कैसे हमें माला में आना है, कैसे हमें 108 की माला में ऐड होना है, तो उनके लिए ये 10 पॉइंट बाबा ने सुनाए हैं। हर एक पॉइंट किसके ऊपर आधारित है, संस्कारों के ऊपर। जितने हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे उतना हम नम्रता में आएंगे, स्नेही बनेंगे, सहयोग अपने आप मिलेगा, निंदा स्तुति से परे जाएंगे, है ना, और सफलता का आधार बनेगा। अच्छा जी, आज का वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले, हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना है और हर एक में विशेषता देखना है। वर्णन करना
सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की भावना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए बाबा ने कहा कि इसलिए रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। किसी के छोड़े हुए संस्कारों को नहीं लेना है, चीज को नहीं लेना है, परंतु बाबा कहते अटेंशन देकर उनको क्या करना है, क्या करना है? बाबा कहते अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है वरदान की शक्ति, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 6:30 से 7:30 बजे तक संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास करें और समझें, संकल्प दें, मैं भ्रिकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ सहयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूं। सारा दिन इसी स्वमान में रहें कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। ये संकल्प करेंगे। अच्छा, ओम शांति।